दिल्ली वाला पप्पू का भी कोई जवाब नहीं देता और झारखंड वाला पप्पू का भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मुद्दा ही नहीं बच गया है अब इस तरह की बातों को, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा मॉनसून सत्र चल रहा है और इसी बीच एक मुद्दा राजनीति सरगर्मी को तेज कर दिया है। मुद्दा ये है कि विधानसभा में अब नमाज के लिए अलग से रूम अलॉट किया गया है और बीजेपी को इससे आपत्ति है। बीजेपी भी चाहती है कि विधानसभा के अंदर हनुमान मंदिर बनाने की जगह दी जाए और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सीपी सिंह सर बताएं, जो नमाज पढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा कि बीजेपी को आपत्ति है, तो मैं कह रहा हूँ हर भारतीय को आपत्ति इन बातों से होना चाहिए कि एक वर्ग विशेष, एक वर्ग समुदाय विशेष को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करते हैं। ये सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है, ये हर भारतीय के लिए एक चुनौती है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसीलिए मांग कर रहा हूँ कि भाई आपने किया है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर हम लोगों को मंदिर बनाइए, भव्य मंदिर बनाइए, बजरंगबली का मंदिर। अब सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा वो तो हम लोग देखेंगे फिर। अब तो रन ही होगा ना, विधानसभा के अंदर भी रन होगा, विधानसभा के बाहर भी रन। ठीक है सर, 5 दिनों का विधानसभा मॉनसून सत्र चलना है, 1 दिन बीत चुका है, 4 दिन और बाकी है। सोमवार को जो सत्र शुरू होगा तो इसमें विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी विधायकों को वो नमाज पढ़ाएंगे। अब इस पर आप क्या कहेंगे, उनके इस टिप्पणी पर? देखिए, मैं दिल्ली वाला पप्पू का भी कोई जवाब नहीं देता और झारखंड वाला पप्पू का भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बात को मैं अहमियत नहीं देता। ये दोनों पप्पू, झारखंड वाला पप्पू और दिल्ली वाला पप्पू, दिल्ली वाला पप्पू का अर्थ समझे आप समझा दीजिए सर। आप दिल्ली वाला पप्पू का अर्थ नहीं समझे अभी तक। ये दोनों पप्पू का मैं कोई जवाब नहीं देता। तो हमारे साथ इस वक्त विधायक सीपी सिंह बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस हो या फिर JMM हो, ये सभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जो रूम अलॉट किया गया, उसके बाद से बीजेपी भी गठबंधन सरकार के लिए हमलावर हो गए हैं। और इसी बीच मिथिलेश ठाकुर ने भी अपने बयान में कहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है और वो इन्हीं सब बातों को लेकर के एक बयानबाजी करती है और चर्चा में रहना चाहती है। उनके इस बातों का गठबंधन के सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा किस तरीके से नमाज अदा करने के लिए जो विधानसभा के नए भवन में रूम अलॉट किया गया है, उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ जहां स्पीकर से बीजेपी विधायक हनुमान मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक मिथिलेश ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है। अब सुनिए मिथिलेश ठाकुर क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दो कि फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा अब आस्था का मंदिर बनता जा रहा है। उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ बहुसंख्यक लोग भी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना और पूजा के लिए कमरा क्यों नहीं अलॉट करते हैं? ये मेरे मुंह से बार बार ये बात निकलती है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बच गया है अब इस तरह की बातों को, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आज जहाँ भी जितने भी विधानसभा हैं, चाहे वो बिहार में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, सभी जगह ये पुरानी व्यवस्था है और उसको यहाँ भी उस व्यवस्था को कायम रखा गया है। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं और जो लोकतंत्र में, जो संविधान में जो हमें बताया गया है कि हम पूरी तरह से सेक्युलर हम हैं और सभी लोगों को अपने अपने आस्था, अपने अपने धर्म को यहाँ इस देश में, इस राज्य में उस पर आस्था रखने का और उनकी जो परंपरा है उसको निभाने का हक है और उसी के तहत ये व्यवस्था की गई है। और हमारे जो भी, चाहे वो हमारे हिंदू धर्मावलंबी हमारे माननीय सदस्य हों या
विधानसभा के पदाधिकारी हों, उनको भी अगर इस तरह की ज़रूरत महसूस होगी और ऐसी मांग उठेगी तो वो भी व्यवस्था होगी, या ईसाई धर्मावलंबी हों, सिख धर्मावलंबी हों, अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये है बहुत पुरानी परंपरा है हमारे मुस्लिम भाइयों की के शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज वो दोपहर में पढ़ते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था पुरानी व्यवस्था और व्यवस्था को फिर से यहाँ कायम किया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।